एक दफा का जिक्र है कि रानीपुर नामी एक छोटे से गांव में रंगीला नाम का एक बहादुर और ज़हीन आदमी रहता था। वो अपनी बका की गैर मामूली सलाहियतों और अपने दो बेटों राजू और रवि से गहरी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। गांव घने जंगलात और शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से ये एक ही वक्त में खूबसूरत और खतरनाक भी था। मौसम गर्मा की एक रोशन सुबह रंगीला ने अपने बेटों को एक करीबी सहराई इलाके में कैंपिंग के एक यादगार सफर पर ले जाने का फैसला किया। पुरजोश और तजस्सुस से भरा हुआ राजू और रवि बेताबी से अपने वालिद के पीछे नामालूम जगह पर चले गए। तीनों ने खाना, पानी और इलाके का एक काबिल एतमाद नक्शा समेत अपनी जरूरी चीजें पैक की। जैसे ही वो जंगल में गहराई में गए, वो इसकी कुदरती खूबसूरती पर हैरान हुए और मुख्तलिफ जंगली हयात का सामना किया। इनकी खुशी इस वक्त कलील रही जब अचानक तूफान ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने पनाह तलाश करना मुश्किल बना दिया, लेकिन रंगीला, जो हमेशा जिंदा रहने का तजर्बाकार था, उन्हें दरख्तों के दरमियान छुपे एक बड़े गार की तरफ ले गया। गार के अंदर उन्होंने पनाह ली और गर्म रखने के लिए एक छोटी सी आग जलाई। रंगीला ने अपनी महारत का इस्तेमाल शाखों और पत्तों से पनाहगाह बनाने के लिए किया ताकि उन्हें अनासिर से महफूज रखा जा सके। रात लंबी थी, लेकिन वो अपनी आर्जी पनाहगाह में महफूज महसूस करते थे। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो परेशान हैं और गांव वापसी का रास्ता खो चुके हैं। बेखौफ रंगीला ने अपनी जिबिलत पर भरोसा किया और जंगल में घूमना शुरू कर दिया। ये सफर मुश्किल था, लेकिन उसने रास्ते में अपने बेटों को बका की कीमती तकनीक सिखाए। घबराहट ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। दिन हफ्तों में बदल गए जब वो घर वापसी का रास्ता तलाश करने की जिदोजहद कर रहे थे। चैलेंजों का सामना करने के बावजूद रंगीला और उसके बेटों के दरमियान रिश्ता मजबूत हुआ। उन्होंने फितरत का एहतराम करना और उसकी तल्ख हकीकतों का सामना करते हुए इसके अजायबात की तारीफ करना सीखा। अपने सफर के दौरान उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया, गद्दार दरियाओं को अबूर किया और इंतहाई मौसमी हालात को बर्दाश्त किया। रंगीला ने राजू और रवि को सिखाया कि किस तरह खुराक के लिए चारा लगाना, खाने के काबिल पौधों की शनाख्त करना और छोटे खेल के लिए जाल कैसे लगाना है। वो दरिया के किनारे पहुंचे जहां एक टूटा हुआ पुल था। इस पुल से बहुत सी खौफनाक कहानियां जुड़ी हैं, जो पुल की शैतानी रूहों के बारे में खबरदार करते हैं। खौफनाक कहानियों के बावजूद रंगीला और उसके बेटे ने पुल अबूर करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा, लकड़ी का एक टुकड़ा दरिया में बहता हुआ आया, जिस ने पुल को टूट दिया है। वहां से गुजरने का वाहिद रास्ता ये एक आर्जी पुल था। चुनांचे उन्होंने एक आर्जी कश्ती बनाने का फैसला किया। उन्होंने शाखों और दरख्तों से एक मजबूत कश्ती बनाई। फिर सबने हिम्मत, कामयाबी और अनथक मेहनत से दरिया अबूर किया। जब वो अपनी मुहिम जोई को जारी रखे हुए थे, तो वो गुमशुदा मुसाफिरों के एक ग्रुप से मिले जो जंगल से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे। रंगीला की क़ियादत और उसके बेटों की मदद से वो सब अफवाज में शामिल हो गए और तहजीब की तरफ वापसी का सही रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गए। आखिरकार कई हफ्तों की तलाश और बका के चैलेंजों के बाद रंगीला, राजू और रवि अपने गांव रानीपुर वापस अपने गांव लौट आए। इनकी वापसी को देहातियों ने खुशी और तारीफ के साथ मनाया, जिनको बदतरीन खौफ था। उन्हें अब हीरो समझा जाने लगा और रंगीला की बका की हिकमत और अपने बेटों के लिए मोहब्बत अफसानवी बन गई। इस दिन से रंगीला और उसके बेटों ने गांव वालों के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए, उन्हें जिंदा रहने के काबिल कदर हुनर सिखाए और दूसरों को फितरत का एहतराम करने और उसकी कदर करने की तरगीब दी।
रंगीला की एडवेंचर से मोहब्बत और अपने बेटों के साथ बंधन ने न सिर्फ उन्हें बियाबान से बचाया बल्कि पूरे गांव को एक दूसरे के करीब लाया। और इस तरह रंगीला और उसके बेटों का अफसाना नस्ल दर नस्ल जिंदा रहा, जो हर किसी को मुश्किल के वक्त हिम्मत, मोहब्बत और लचक की अहमियत की याद दिलाता रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।